नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और हम अभी उपस्थित हैं पूर्णिया से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर। ये गणेशपुर पंचायत है और कुछ दिनों पहले हमारे ही चैनल पे आपने देखा होगा कि एक मारपीट से संबंधित एक केस गया था। इसमें महिलाएं थी, लड़के थे, इनको चोटें आई थी और ये एसपी के पास आवेदन करने गए थे, पूर्णिया एसपी के पास। तो मामला था ज़मीन का और ये यहीं के ज़मीन की बात थी। ये वही गांव है, गणेशपुर गांव है। और ये हमारे पीछे जो ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, दिखाइएगा इनको, पीपल का पेड़ दिखाइएगा। ये पीपल के पेड़ के पीछे जो ज़मीन है उसी ज़मीन की बात हो रही है। लगभग 1.25 बीघा ज़मीन की बात है। हमारे पास ये कागज़ है और परशुराम दास जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। और इधर कीजिएगा, परशुराम दास हमारे साथ बैठे हैं। इनके पिताजी जो हैं विलट दास, स्वर्गीय विलट दास। तो इनको बीटी एक्ट के तहत ये ज़मीन प्राप्त हुई थी, उसका एक कागज़ हमारे पास है और सारा इसमें दलील वगैरह है। और इन्होंने जो क्षतिपूर्ति राशि उसके बाद में जमा कराई हुई है, ये उसका जो है हिस्सा है। ये देख लीजिए, ये उसका जेरॉक्स है। तो उस हिसाब से इन्हें ये ज़मीन प्राप्त है। और जिनसे इनको झंझट है, मामला यहाँ आप समझ लीजिए कि जिनसे इनको झंझट है उनको इनके पूर्वज ने लगभग 16-17 साल पहले जो है वो बंधक के रूप में दी थी, जिसे गांव में सूद भरना कहते हैं। तो बंधक के रूप में 21,000 रुपये में बंधक के रूप में उनको ज़मीन ये दी थी। और ये वो ज़मीन वापस चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं हो रही है। और वो चाहते हैं कि ये ज़मीन जिसकी बात हो रही है, जिस पे झंझट है, उनको लिख दिया जाए। गांव में भी मेरे ख्याल से इसी प्रकार की पंचायती वगैरह की गई है और कुछ पैसे देने की बात है। हालांकि ज़मीन का वैल्यू कुछ और है। आइए इनसे ही बात करते हैं कि आखिर गांव में क्या मामला हुआ। गांव में भी पंच हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। तो क्या मामला हुआ है गाँव में? यहाँ का मामला ये है, कहता है कि 2 लाख रुपया देते हैं, ज़मीन लिख दो। ये पक्की बात है? हाँ, यही बोलता है, 2 लाख रुपया हम देते हैं, ज़मीन लिख दो। हम तैयार नहीं हैं उस पर लिखने के लिए। मेरा कागज़ मेरे पिताजी के नाम से थे, मैं अपने ट्रांसफ़र करा कर मैं अपने नाम से, मेरा कागज़ बना हुआ है, मेरा रसीद भी कट रहा है। वो ज़मीन हम कैसे दे सकते हैं? मेरा और अलावा दूसरा ज़मीन नहीं है, वही ज़मीन है। हम क्या खाएंगे? अगर वो उसको ज़मीन लिख देते हैं तो हम क्या लेकर रहेंगे? ये गांव वाले को भी बात को मैंने रखा, प्रश्न को। वो कहता है कि मैं हम 2 लाख रुपया देंगे, ज़मीन लिख दो, नहीं तो मार पीट करके घर काट के यहाँ से भगा देंगे। 16 लाख रुपए बीघा के हिसाब से उस ज़मीन की वैल्यू है अभी वर्तमान में। और वो 2 लाख में वो ज़मीन चाहते हैं। हालांकि इनके पास और ज़मीन नहीं है, इनके पास और कोई उपाय भी नहीं है। बस वही एक खाने लायक वही ज़मीन है, उसी ज़मीन का एक सहारा है। तो आप लिखेंगे या फिर आप रखेंगे? हम नहीं लिखेंगे सर, हम रखेंगे। अलावा मेरा दूसरा ज़मीन नहीं है, वही मेरा चीज़ है। 1 एकड़ मेरे पास में है, वही उपजा कर हम खाएंगे और अपना बहू बेटी को पालन करेंगे। तो आप कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके हैं अभी तक? मैंने थाना में भी आवेदन दिया और उसके बाद एसपी के पास भी आवेदन दिया, महिला थाना में भी आवेदन दिया। और उसके बाद मेरा कोई अभी तक कार्रवाई की बात तो बाद में होगी। हाँ, यहाँ तक मैं आवेदन दे चुके हैं। और यहाँ के जो मुखिया, सरपंच, सदस्य हैं, वो सब क्या बोल रहे हैं? वो लोग वही बोल रहा है कि 2 लाख रुपया देंगे, ज़मीन लिख दो। ये उन लोगों को यही कहना है। तो ये उनके हिसाब से ये उचित लगता है? ये उनके हिसाब से उचित लगता है कि 16 लाख या 15 लाख या कुछ भी हो, अगर आदमी बेचना नहीं चाह रहा तो वो जबरन कैसे बेच देंगे? और अगर बेचना भी चाहे, उस वैल्यू की जो है, जिस वैल्यू की ज़मीन है, उतना उनको वैल्यू मिले, उतना पैसे मिले उनको, तभी वो बेचेंगे या देंगे। तो ये गांव वाले ये बात नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा है, गांव वाले ये बात नहीं समझ रहा है। गांव वाले ये बात नहीं समझ रहा है। जो ज़मीन का वैल्यू है वो बात नहीं समझ रहा है। सिर्फ कहता है 2 लाख रुपया देते हैं, ज़मीन लिख दो, नहीं तो सारा समाज यही कहता है। हाँ, यही बोलता है पूरा समाज, पूरे समाज। इधर आइए, इनका लड़का है हमारे साथ, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका?
धनंजय कुमार। क्या मामला है, गांव वाले क्या बोल रहे हैं? गांव वाला इसमें कोई अभी फ़िलहाल पंचायती वगैरह बैठाया तो मुखिया जी के दरवाजे पे, उसी के दरवाजे पे पंचायती बैठाया तो हम सबको, पापा को उस दिन मार लगा था, हम सब नहीं जा पाए। क्या पापा का तबीयत ख़राब था, उसको पूर्णिया से दिखा के लाए थे, हम जा नहीं सके वहाँ पे। वो सब क्या पंचायती किया नहीं किया, वो मेरे चाचा जी के पास गया, विक्रम दास के पास। मुखिया जी गए, वो बोलने लगा, देखिए उसको ज़मीन आप 5 कट्ठा 1.25 बीघा ज़मीन है, 5 कट्ठा आप उसको 10 कट्ठा फ्री में छोड़ दीजिए, आप 5 कट्ठा का पैसा ले लीजिए 2 लाख रुपया। मुखिया जी का कहना ये हुआ, आप नहीं तो उसमें झंझट होगा। मुखिया जी का कहना ये हुआ। मुखिया जी का क्या नाम है? अंजनी कुमार, अंजनी पासवान। अच्छा, तो चलिए हम दूसरी पार्टी से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं या सदस्य हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर बात क्या है, कि ये जो इतनी ज़मीन है उसका वैल्यू इतना ही होगा, ये कैसे संभव है। हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीस्कोप न्यूज़ पे देखते रहिए। धन्यवाद।